students of 11th. So today I am starting the new topic, that is the Argand plane and polar representation. So already in my last lecture I have discussed about the concepts of complex number, what are complex number, and we have defined the power of different powers of I. Okay, I is iota and the value of I is root over -1. So already first exercise we have done. So in this lecture I am going to discuss this topic. This is very important topic. See, what is Argand plane and polar representation. So first of all you must know what is an Argand plane. Already you know that what is Cartesian plane. So Cartesian plane में क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट होता है, y का कोऑर्डिनेट होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट होगा और y का कोऑर्डिनेट होगा. बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस तरह से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में, ठीक है, किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे. और एक चीज तुम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले हम लोग इस प्लेन को, जो ये प्लेन तुम लोग को दिख रहा है, इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं ना. तो अभी इसको हम लोग का नाम क्या चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के केसेस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आर्गेंड प्लेन. बिकॉज इन आर्गेंड प्लेन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज असाइंड एज एन ऑर्डर्ड पेयर x, y. जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग असाइन करेंगे किस तरह से, कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से असाइन करेंगे, x, y, जहाँ की x जो है, जो पहला नंबर होगा वो रियल होगा, रियल पार्ट, और जो y होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा. तो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट था एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB. ठीक है, तो a था रियल पार्ट और b था उसका इमेजिनरी पार्ट, बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड विथ I that means iota, and iota the value of iota was root over what, root over -1. ठीक है, तो ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था तुम लोग को, उसको हमेशा याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन आगे करने में तुम लोग को प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तो अभी देखो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये टॉपिक. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम a प्लस IB फॉर्म में डिनोट करो या x प्लस IY में, एक ही बात है. तो यहाँ पे x प्लस IY में इसीलिए मैंने डिनोट किया है बिकॉज अभी हम लोग इसको प्लेन में हम लोग पढ़ेंगे, तो प्लेन में पढ़ने के लिए x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट होगा, तो इसीलिए हम लोग स्मॉल लेटर x एंड स्मॉल लेटर y ले रहे हैं. So the complex number x plus iy corresponds to the ordered pair x comma y. Okay, this corresponds to the ordered pair x comma y, where x is the coordinate of x, you know, that is called abscissa, and y is the coordinate of y, that is called ordinate, and can be represented geometrically. इसको हम लोग geometrically represent कैसे कर सकते हैं, as the unique point p का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y. इसको हम लोग xy प्लेन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही बोला है यहाँ पे. ठीक है, अभी देखो इसीलिए नाम क्या पड़ गया चेंज होके, आर्गेंड प्लेन, या तुम क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन. ठीक है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को वहां पे लिख रहे हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में. सो द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट. यानी क्या बोला है, यहाँ पे तो बहुत सारा पॉइंट है इस प्लेन में, हर एक पॉइंट को हम लोगों ने किस तरह से लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में लिखा है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वैल्यूज होता है उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट में पुट करेंगे. इसीलिए यहाँ पे बोला है द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी हर एक पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, और यू कैन से एन आर्गेंड प्लेन. ठीक है, अभी देखो इन दिस प्लेन, अभी हम लोग इसको नया पढ़ रहे हो तो हम लोग को मालूम, हम लोग को पता लगाना होगा कि एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे बिठाएंगे इस प्लेन में, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नेम चेंज हो जाएगा. तो एक्स एक्सिस का नाम है रियल एक्सिस. ओके, यानी वहाँ पे हम लोग रियल पार्ट को लिखेंगे. रियल मतलब क्या था, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, और इमेजिनरी एक्सिस कौन सा होगा हमारा, y एक्सिस. यानी ये जो y का कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये वाला वैल्यू, ये सब हमारा कहाँ पे जाएगा, y एक्सिस में जाएगा. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, जैसे कि देखो ये पॉइंट को यहाँ पे मैंने लोकेट किया है. यानी तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा x एक्सिस में, वो पॉइंट में तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो हम लोग बोल सकते हैं x एक्सिस में कोई भी पॉइंट, इन x एक्सिस any point is in the form
0 सॉरी x प्लस आई जीरो, ओके, x प्लस आई जीरो इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। यानी कि x एक्सिस पे हम अगर कोई भी पॉइंट लें, तुम लोग को मालूम है उसमें किसका कोऑर्डिनेट जीरो होता है, y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। x का कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, रियल पार्ट में तो x रहेगा, इमेजिनरी पार्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इन x एक्सिस एनी पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई जीरो विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, दिस इज वी आर असाइनिंग एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली y एक्सिस में हम लोग का पॉइंट जो भी होगा उसमें 0, y होगा कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी y का कोऑर्डिनेट वहां कुछ रहेगा और x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y एक्सिस में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग अगर कोई भी अगर कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो उस कोऑर्डिनेट को कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह से लिखेंगे, इट शुड बी 0 प्लस आई वाई, ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव। ओरिजिन में क्या होगा, ओरिजिन यानी एट o, कोऑर्डिनेट तो तुम्हारा 0,0 रहेगा, बट जब उसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखेंगे तब हम लोग क्या लिखेंगे, 0 प्लस आई जीरो, बिकॉज दोनों पॉइंट क्या है, 0 है। ये तुमको याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिख सक रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग वो आर्गेन प्लेन को देखकर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, हम लोग अगर ओपी का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी, सो डिस्टेंस ऑफ ओपी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन राइट लाइक दिस, है ना, x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकल जा रहा है ओपी का। और ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है। जेड यानी जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस का वैल्यू इतना होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड के जगह हम लोग एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग x प्लस आई वाई में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुम लोग चाहो तो a प्लस आई भी लिख सकते हो, तब x का जगह a और y का जगह b लिखना होगा, ठीक। तो नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अभी देखो कॉन्जुगेट क्या है, x प्लस आई वाई का, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आई वाई, ठीक है। ये लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को पढ़ाया था। सो यहाँ पे हम लोगों ने इसको लोकेट कर लिया, यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव है, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने इसका पॉइंट यहाँ पे फाइंड कर लिया वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब ये जो कॉन्जुगेट निकला है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट है। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, यहाँ पे देखो x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो वी हैव टू प्लेस दिस पॉइंट, यानी ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो x का वैल्यू सेम इसी के तरह है, y का वैल्यू भी सेम है, जस्ट सिंपल ऑपोजिट है। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, Q इज द इमेज ऑफ P, ठीक है, P का इमेज है Q। सो ज्योमेट्रिकली द पॉइंट x माइनस वाई, यानी ये पॉइंट जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, इज द मिरर इमेज, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट x y, इसका मिरर इमेज ये है ऑन द रियल एक्सिस, यानी इसके बीच में रियल एक्सिस आया है, इसके वजह से क्या बन रहा है, ये इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे Q, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो ये मैंने तुम लोग को आर्गेन प्लेन के बारे में बता दिया है। सो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी देखो ये डायग्राम तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे O से P तक का डिस्टेंस को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड मिल रहा था, दैट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लेंथ को हम लोग R ले रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करने में, ताकि हम लोग को सिंपल लगे, मॉड जेड बार बार लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग एक उसको ले ले रहे हैं R, ठीक है, लेंथ को। सो P रिप्रेजेंट द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, P रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई को। लेट द लेंथ ऑफ OP बी R एंड थीटा जो है मैंने लिया है एंगल मेड बाय OP, OP वो एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, क्योंकि x पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ x एक्सिस लिखते हैं तो कौन सा डायरेक्शन के साथ होगा नहीं मालूम है, नेगेटिव होगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा, तो हमको लिखना होगा, मेंशन करना होगा, दैट इज इट इज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो ये है वो। Therefore P is uniquely determined by the ordered pair of real number r, theta। तो यहाँ पे जो P है, P पॉइंट किसको हम लोग ये किसको डिटरमाइन कर रहा है, देखो
अभी पहले ये तो x प्लस आई वाई को ये डिटरमाइन कर रहा था ये कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया, द लेंथ ऑफ द ओपी वी हैव चेंज दिस इनटू व्हाट, r। हम लोग ने मॉड z को क्या ले लिया, r ले लिया इस केस में। तो यहाँ पे अभी चेंज होके सब कुछ किस फॉर्म में आ जाएगा, r और थीटा फॉर्म में आ जाएगा। ये लेंथ आ जाएगा, जो भी लेंथ होगा वो हम लोग का क्या होगा, डिस्टेंस हम लोग का एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, और थीटा भी हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। यानी ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं जिसको। तो ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में था, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो P इज, अभी क्या होगा, P इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये दोनों अभी क्या है, रियल नंबर है, r, थीटा, एंड दिस इज कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो ये इसको क्या बोलते हैं, P का पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ तक तुम लोग को पहले बता दिया। सो नेक्स्ट वी विल फर्दर सी हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ठीक है, ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट अभी मालूम चल गया हमको पोलर फॉर्म में, अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखो उसके बाद हम लोग अभी पोलर रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट, मतलब पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये था डायग्राम। ऑलरेडी हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है, x, y ये कोऑर्डिनेट हो गया, और हम लोग यहाँ मॉड z को r ले रहे हैं, ये बोल दिया मैंने तुम लोग को पहले से। तो अभी यहाँ पे हम लोग P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जिससे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल है थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, बिकॉज इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो यानी कि ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है x, ओके, और यहाँ से लेके इस P तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, y। तो अभी देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा और cos थीटा हम लोग फाइंड करें, जो कि एक होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो क्लास 10 से। तो यहाँ से मुझे x और y का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा r cos थीटा और y का वैल्यू क्या मिलेगा, r sin थीटा। तो x और y जो कि हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट बोल रहे थे, वो अभी हम लोग को r cos थीटा मिल गया और y मिल गया r sin थीटा। तो हम लोग का जो P का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज होके हो जाएगा r cos थीटा, r sin थीटा। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, r cos थीटा, r sin थीटा। ठीक है, तो यानी कि जो रियल इमेजिनरी पार्ट बोल के था वो अभी चेंज हो गया है, एंड दिस इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। जो भी हमारा आएगा वो किसके टर्म्स में होगा, r और थीटा के टर्म्स में होगा। इसीलिए इसको ये फॉर्म में होता है बोल के ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म का इसीलिए नाम दिया गया है। ठीक है, r जो है वो लेंथ है, लेंथ जो है वो रियल नंबर होगा, और थीटा भी तुम्हारा क्या है, रियल नंबर है। यानी थीटा हम लोग कहीं पे भी एंगल को पुट करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगा दैट विल बी अ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये मिल गया, दैट मीन्स अभी हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, जो पहले x प्लस आई वाई था, उस x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस i y के जगह हम क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा लिख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द व्हाट, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्वेश्चन में कभी कभी आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और तुमको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा, r यानी क्या है, मॉड z निकाल सकते हो, फॉर्मूला है √x² + y²। उसके बाद तुमको बोलेगा थीटा फाइंड करने के लिए, तो थीटा देखो, थीटा ये एंगल होगा, इसको हम लोग को फाइंड करना होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही सिंपल है वो पार्ट। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, वेयर मॉड्यूलस z इज इक्वल टू r, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ z, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट और वी कैन से एम्पलीट्यूड ऑफ z। इसको हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z भी बोलते हैं थीटा को, और इसको डिनोट करते हैं argz। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z से। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी जैसे हम लोगों ने लास्ट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ा था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी तुम्हारा सॉल्यूशन 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करता था, है ना। वैसे ही यहाँ पे हम लोग का प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z है, वो भी क्या है, एंगल है। ठीक है, आर्गुमेंट क्योंकि हम लोग को मालूम ही चला है वो क्या है, एंगल को हम लोग थीटा को हम लोग आर्गुमेंट से डिनोट कर रहे हैं। सो ये जो वैल्यू है दिस लाइज बिटवीन -180 डिग्री टू +180 डिग्री, यानी इसके बीच में ये इस एंगल के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, इसके बीच में ये लाई करेगा जो एंगल है।
तो इसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में हम लोग को पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालो, तो अगर वैल्यू पाई के पार हो जा रहा है तो हमको पाई के बाद में नहीं जाना है, हमको माइनस पाई से पाई के बिटवीन में हमको वैल्यूज को फाइंड करना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलर फॉर्म। इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो जो इसी के ऊपर बेस्ड है, और एक टॉपिक रहेगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये दोनों टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ख़त्म कर दूंगी। सो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस मच, ओके। सो थैंक यू फॉर